हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी प्लेलिस्ट ऑफ रिएक्ट नेटिव। और आज की इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट को सेटअप करेंगे और साथ ही साथ मोबाइल ऐप्स लाइक एंड्रॉयड और आईओएस पे ऐप को रन करके देखेंगे। अच्छा, हम लोग ये काम मैक ओएस और विंडोज़ और लिनक्स तीनों पे स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ये एनवायरनमेंट सेटअप हैक्टिक या लेंदी प्रोसेस लग सकता है, और अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट आ सकता है कि आपको कोई एरर अकर हो जाए या आप कहीं फंस जाए और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसमें बड़ा पेशेंस के साथ आपको प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ेगा, और हम लोग रिएक्ट नेटिव के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ताकि हम लोग किसी भी पॉइंट पे फंसे ना, और विदाउट एनी एरर हम लोग प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन कर पाए। सो कीप पेशेंस एंड लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्ट नेटिव का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोल लेंगे। इसके लिए सिंपली आपको रिएक्ट टाइप करना है, रिएक्ट नेटिव डॉक्स, और आपको सबसे पहला जो लिंक मिलेगा इंट्रोडक्शन रिएक्ट नेटिव, ये आपको क्लिक करना है और आपको इस तरह का कुछ रिएक्ट नेटिव का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दिखेगा। तो अभी के लिए ये बेसिक्स रिएक्ट फंडामेंटल्स पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। अभी सीधा हम लोग जाएंगे एनवायरनमेंट सेटअप पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड विथ रिएक्ट नेटिव। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। रिएक्ट नेटिव लाइक एक रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क यूज करती है, लाइक रिएक्ट नेटिव एक्सपो एक चीज़ है और एक रिएक्ट नेटिव सीएलआई, दो चीज अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो रिएक्ट नेटिव एक्सपो है वो भी सिंपली विदाउट एनी सेटअप या एनवायरनमेंट सेटअप हम लोग सिंपली डायरेक्ट रन कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। बट एक्सपो प्रोजेक्ट लाइक हम लोग जब बहुत वर्स्ट लेवल पे, एक बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग ये रिकमेंड करते हैं कि हम लोग रिएक्ट नेटिव सीएलआई प्रोजेक्ट को सेटअप करें। उसके लिए हमें लाइक एंड्रॉयड स्टूडियो और एक्स कोड भी सेटअप करना पड़ता है। तो हम लोग सिंपली रिएक्ट नेटिव सीएलआई को रिकमेंड करेंगे और रिएक्ट नेटिव सीएलआई का सेटअप एंड लाइक एंड्रॉयड स्टूडियो, एक्स कोड और पूरा रिएक्ट नेटिव का सेटअप देखेंगे। अच्छा, तो अभी हम लोग इस एक्सप्लोर प्रोजेक्ट को नहीं देखेंगे, सिंपली चलेंगे सेटअप योर एनवायरनमेंट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिएक्ट नेटिव का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपको क्लियरली मेंशन करके देता है कि आप मैक ओएस पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विंडोज़ पे करना चाहते हैं, लिनक्स पे करना चाहते हैं, और आपकी टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लाइक एंड्रॉयड पे करना है, आईओएस पे, या दोनों पे। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले मैक ओएस और आईओएस करके देखते हैं। तो सिंपली इसके लिए आपको यू विल नीड नोड, वॉचमैन, रिएक्ट नेटिव कमांड लाइंस इंटरफेस और एक्स कोड एंड कोकोपॉट्स, इतनी सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो सिंपली उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले नोड इंस्टॉल करना है, वॉचमैन इंस्टॉल करना है। इन्होंने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, ब्रू यूज़ किया है नोड इंस्टॉल करने के लिए, वॉचमैन इंस्टॉल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका ये ब्रू कैसे इंस्टॉल होगा। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे आपको होम ब्रू में क्लिक करना है और आपको ये कमांड कॉपी करनी है। सिंपली कमांड और स्पेस इंटर करोगे तो आपको इस तरह का कुछ लिखेगा। आप इस पर टर्मिनल टाइप करोगे और आपका ये टर्मिनल खुल जाएगा। ठीक है, ठीक, इस पे हम लोग वो कमांड पेस्ट कर देंगे और जैसे इंटर करोगे आप, तो आपका ये होम ब्रू आपकी सिस्टम पे सेट हो जाएगा। जैसे ही आपका होम ब्रू आपके सिस्टम पे सेट होता है, उसके बाद आप सिंपली कमांड टाइप करोगे ब्रू वर्जन -v। तो आपको होम ब्रू का वर्जन देखने को मिल जाएगा। अभी मेरे इस लोकल सिस्टम पे 4.4.8 वर्जन होम ब्रू का इंस्टॉल्ड है। तो अगर आपको ये होमब्रू का वर्जन सिंपली देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने सक्सेसफुली होमब्रू को इंस्टॉल कर लिया है। और आई गेस आप जब इसको रन करोगे तो कोई भी एरर या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, जब आपका एक बार होमब्रू इंस्टॉल हो गया है तो हम लोग वापस सेटअप पे आएंगे और आप ब्रू इंस्टॉल नोड ये कमांड टाइप कर सकते हो, लाइक कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे पेस्ट करोगे और जैसे ही आप इसको इंटर करोगे तो आपके सिस्टम पे नोड इंस्टॉल्ड हो जाएगा। और जब आपके सिस्टम पे नोड इंस्टॉल हो जाएगा, इस सिस्टम पे ऑलरेडी हो रखा है, तो आप node-v इंटर करोगे और आपको ये वर्जन V20.18.3
या जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा, लाइक अभी की डेट में लेटेस्ट वर्जन V23 पॉइंट समथिंग चल रहा है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपको सिंपली वॉचमैन इंस्टॉल करना है, ये कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है टर्मिनल पे, और आपका ये वॉचमैन इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए ओके, आपके पास प्रीव्यू हो गया, नोड हो गया, वॉचमैन इंस्टॉल हो गया। अब हमें चलना है, एक चीज़ इन्होंने और बताई है, मेक श्योर इफ़ यू ऑलरेडी इंस्टॉल नोड जेस ऑन योर सिस्टम, मेक श्योर इट इज़ नोड 18.18 और न्यूअर, लाइक 18.18 से अबव होना चाहिए नोड। अब हमें सिंपली एक्स कोड इंस्टॉल करना है। तो एक्स कोड इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली मैक ऐप स्टोर पे जाके, और आपका ये ऐप स्टोर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स कोड आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। ये इंस्टॉल करने का ऑप्शन दे देगा, इसके लिए आपको आई थिंक एप्पल आईडी वगैरह कुछ क्रिएट करनी पड़ सकती है पहले। अगर आपके सिस्टम पे ऑलरेडी हो रखी है तो नो इशू, नहीं तो आपको एक एप्पल आईडी क्रिएट करके यहाँ पे डाल देनी है प्रोफाइल में। अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक बोल देगा क्रिएट करने के लिए या लॉगिन करने के लिए, तो आप वो कर सकते हो। वंस वो एप्पल आईडी आपके इस ऐप स्टोर पर लॉगिन हो जाएगी तो आप सिंपली इंस्टॉल कर पाओगे एक्सकोड के लेटेस्ट वर्जन को। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद सिंपली आप इसको ओपन पे क्लिक करोगे तो आपका एक्सकोड ओपन हो जाएगा। इस तरह से, इस तरह से कुछ आपको इंटरफेस दिख जाएगा। फाइन, अब हम लोग वापस चलते हैं ओके एनवायरनमेंट सेटअप पे, और यहाँ पे जब आपका ये एक्स कोड ओपन हो गया है उसके बाद ये स्टेप अभी हम लोग स्किप करेंगे। ये सारा कुछ क्या है, जब हम लोग प्रोजेक्ट सेटअप करके रन कर रहे होंगे तब हम लोग इस स्टेप के बारे में पढ़ेंगे और आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा कि ये स्टेप क्या बोल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, एक लास्ट चीज़ और बची, कोकोपॉड्स। तो आपको कोकोपॉड्स भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे आपके सिस्टम पे, क्योंकि जब हम लोग iOS का प्रोजेक्ट रन कर रहे होते हैं तो हमें पॉड इंस्टॉल करने होते हैं अपने सिस्टम पे। तो उस पॉड इंस्टॉलेशन के लिए हमें कोकोपॉड्स भी नीड होती है। तो कोकोपॉड्स इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, और इस तरह से जेम इंस्टॉल कोकोपॉड्स भी कर सकते हो आप, और इधर आप इस तरह से भी इंस्टॉल कर सकते हो कोकोपॉड्स को, sudo जेम इंस्टॉल कोकोपॉड्स। और अगर आपके सिस्टम पे जेम वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो आप पहले जेम को इंस्टॉल करके फिर sudo जेम इंस्टॉल कोकोपॉड्स कर सकते हो। फाइन, को कॉपी करोगे आप और इंस्टॉल करने के लिए आप टर्मिनल पे इसको पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो आपके सिस्टम पे कोकोपॉड्स सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। और वंस आपके पास ये सारा कुछ आ गया डेटा, अब आप देखोगे कि आपने क्या क्या इंस्टॉल कर लिया है। आपने नोड, वॉचमैन और रिएक्ट नेटिव कमांड लाइन इंटरफेस, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। और एक्स कोड और कोकोपॉड्स, इतनी सारी चीज़ें इंस्टॉल कर ली हैं। अच्छा, और iOS का आपका सेटअप हो चुका है। अब एक बार हम लोग एंड्रॉयड का सेटअप करके देखते हैं इस मैक में। तो यार एंड्रॉयड के सेटअप के लिए आपको सिंपली इस एंड्रॉयड पे आपने क्लिक किया तो उसके बाद आपको बता देगा कि नोड, वॉचमैन, रिएक्ट नेटिव कमांड लाइन इंटरफेस, जेडीके और एंड्रॉयड स्टूडियो, इतनी सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो आपने नोड और वॉचमैन ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, अब आपको ये जेडीके इंस्टॉल करना है, लाइक सावा इंस्टॉल करनी है। तो इसके लिए आपको ब्रू इंस्टॉल हाइफन कास्ट जूलो @17 ये टाइप करना है, या कॉपी करके आप सिंपली यहाँ पे टर्मिनल पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड ऐसे। ठीक है, इस तरह से आप पेस्ट करोगे तो आपके में जेडीके 17 इंस्टॉल हो जाएगी, लाइक जावा का 17 वर्जन आपके इस सिस्टम पे, मैक सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, एक बार ये इंस्टॉल होने के बाद, या इसको एक सिंपल टर्म में बोल सकते डाउनलोड हो जाएगा। आपको गेट पाथ टू वेयर कास्क वाज इंस्टॉल टू फाइंड द जेडीके इंस्टॉलर। अब आपको ये ब्रू इन्फो कास्क जूलो 17 ये टाइप करना, तो आपको एक पाथ मिल जाएगा जहाँ पे आपका जेडीके इंस्टॉल होगा। तो इस तरह का कुछ ये पाथ मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा, अब आपको इस
पाथ में नेविगेट करना है टर्मिनल के थ्रू ही, आप लिखोगे ओपन, और ये पाथ जो कि आपको मिलेगा ये कमांड टाइप करने के बाद, फॉर एग्जांपल आपने ये कॉपी किया, और इसको कॉपी करने के बाद, हाँ, इसको कॉपी आप तभी कर पाओगे जब आप ये कमांड रन करोगे। ये कमांड रन करने के बाद सक्सेसफुली आप इसको कॉपी करोगे, इस कमांड को, और टर्मिनल ओपन करोगे, और इस टर्मिनल पे ये कमांड लिखोगे और एंटर करोगे। क्योंकि मेरे पे ये ब्रू जूलो इंस्टॉलर ऑलरेडी कास्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इस तरह का इसने वर्जन बता दिया, और ये पाथ दे दिया। आपको ये पाथ दिख रहा होगा, ये वाला, राइट। ये पाथ आपको कॉपी करना है और लिखना है ओपन, और इंटर मार देना है। तो इससे आप उस पाथ पे नेविगेट हो जाओगे। इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपका JDK 17 या जावा 17 इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम पे आपके, और आप सिंपली जावा 17 को यूज़ कर पाओगे। अच्छा, इसमें दिया हुआ है आफ्टर ओपनिंग फाइंडर डबल क्लिक पैकेज टू इंस्टॉल दी JDK, आफ्टर JDK इंस्टॉलेशन एड योर और अपडेट योर जावा होम इन्वायरमेंट वेरिएबल इन .HRC और बैश प्रोफाइल। अच्छा, ये भी एक काम करना पड़ेगा आपको। इफ़ यू यूज्ड above steps JDK will likely be located at library java virtual machine। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये कॉपी करना है जावा होम, ये इन्होंने, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ, और जो ये बात दे रखा है ये आपको सेट करना है .ZSRC में और या बैश प्रोफाइल में, इन दोनों में से किसी एक में। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली टर्मिनल ओपन करना है, और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और आपको लिखना है नैनो, सिंपल ये जो कमांड दे रखी इन्होंने, ये इस पे लिख के इसको इंटर मार देना है। और आप देखोगे कि मैंने ऑलरेडी इको एक्सपोर्ट जावा होम लाइब्रेरी वर्चुअल मशीन्स होम, ये कमांड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेट कर रखी है। और इसको सेट करने के बाद आप कंट्रोल ओ करोगे, जैसे कि राउट आउट के लिए कंट्रोल ओ कमांड है। इसके बाद आप इंटर करोगे, और फिर आप कंट्रोल एक्स करके एग्जिट कर जाओगे। फिर से आप जब दोबारा इसी फाइल पे जाओगे नैनो करके, तो आपको ये ऑलरेडी लिखी हुई मिलेगी। अच्छा, ठीक है, ये हो गया, इसको साइड में रखते हैं। अब नीचे चलते हैं। अब आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे जाना है। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो करना है। लाइक डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक करते हैं, आपको ये आ जाएगा, और यहाँ से आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हो, और वो इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद आप सिंपली उसको ओपन करोगे, और ओपन करने के बाद आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में कुछ पाथ सेटअप करने पड़ेंगे। तो ये आप कॉपी करोगे, और ये कॉपी करने के बाद सिंपली आप वही ZSRC खोलोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है, राइट। अच्छा, और एक चीज़ और, अगर कुछ लोगों का नोड 20 रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, लाइक नोड का वर्जन नहीं मिल रहा है, तो भी ध्यान रखना है कि आपको नोड का वर्जन सेट करने के लिए, कि आपको ग्लोबली नोड रिकॉग्नाइजेबल हो, तो आप इस तरह के पाथ को सेट कर सकते हो, जो ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका नोड ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, तो आपने अभी एंड्रॉयड का पाथ भी सेट कर दिया, जावा का पाथ सेट कर दिया। एक चीज़ और बचती है आपको। आपको एंड्रॉयड, अगर आपको एमुलेटर रन करना है ना वर्चुअल डिवाइसेस एंड्रॉयड पे, तो आपको एक सिंपल ये पाथ और ऐड करना पड़ेगा, इको एक्सपोर्ट पाथ यूज़र FNP लाइब्रेरी एंड्रॉयड SDK एमुलेटर। तो इसके लिए आपको आपका जो यूज़र है उस यूज़र पे जाके आपको देखना है कि लाइब्रेरी एंड्रॉयड SDK एमुलेटर किस पाथ पे है, और वो पाथ को आपको इस यहाँ पे सेट कर देना है। ये चीज़ यहाँ पे नहीं बताई हुई है, पर, और ये भी इतनी नेसेसरी भी नहीं है, लेकिन आपको अगर एमुलेटर रन करना है तो आप ये सेट कर दोगे, तो आपका कमांड लाइन से ही एमुलेटर रन हो जाएगा सिंपली। अच्छा, और ये पाथ कहाँ से मिलेगा, इस पाथ, ये आपके सिस्टम पे अलग पाथ हो सकता है। तो इस पाथ को गेट करने के लिए आपको सिंपली एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना है, और आपका एमुलेटर SDK कहाँ पे सेट है वो देखना है, और वो पाथ कॉपी करना है। मैं आपको शो करा देता हूँ। ओके, तो उसके लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा। आपका जैसे ही एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद आपको एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना है, और कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सिंपली SDK मैनेजर में जाना है, और लैंग्वेज एंड प्रेफरेंस में आप देखोगे एंड्रॉयड SDK,
और आपको ये पाथ मिल जाएगा। ये पाथ आप कॉपी कर सकते हो, इसके आगे आप एमुलेटर लगा के यहाँ पे वो पाथ सेट कर सकते हो। तो इससे ये होगा कि आपका जो भी एमुलेटर है वो, जब भी आप प्रोजेक्ट रन कर रहे होगे लाइक किसी कोड एडिटर से, लाइक वी एस कोड हम लोग यूज़ करेंगे अभी, तो वी एस कोड से आप डायरेक्टली एमुलेटर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको मैनुअली ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका ये बेनिफिट है। अदरवाइज आपको अगर ये कोड लाइन समझ नहीं आ रही है तो आप सिंपली जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में इतनी लाइंस दी हुई हैं उसके साथ ही आप कंटिन्यू कर सकते हो। और ये लाइन और ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा बताई हुई हैं ताकि अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट सेटअप में प्रॉब्लम आती है, लाइक नोड आपका रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, एमुलेटर आपका ओपन नहीं हो रहा है, तो आप ये सेटअप कर सकते हो। फाइन। अब हम लोग ने मैक पे एंड्रॉयड और आईओएस दोनों का ही सेटअप देख लिया है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी हम लोग नेक्स्ट विंडोज़ पे जाएंगे और विंडोज़ पे एंड्रॉयड और आईओएस दोनों का सेटअप देखेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि विंडोज़ पे आईओएस का सेटअप नहीं पॉसिबल है। अ मैक इज़ रिक्वायर्ड टू बिल्ड प्रोजेक्ट विथ नेटिव कोड फॉर आईओएस। यू कैन यूज़ एक्सपो गो फ्रॉम एक्सपो टू डेवलप योर ऐप ऑन योर एस। एक्सपो प्रोजेक्ट अगर आप यूज़ करोगे तो आप विंडोज़ पे एंड्रॉयड और आईओएस दोनों यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई भी एंड्रॉयड स्टूडियो या एक्सपोर्ट के सेटअप की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको सी एल आई, रिएक्ट नेटिव सी एल आई प्रोजेक्ट्स यूज़ करने हैं तो आपको सिंपली विंडोज़ पे एंड्रॉयड ही आप यूज़ कर पाओगे, और आईओएस के लिए आपको मैकबुक की नीड होगी। सेम लिनक्स के साथ भी है कि आप आईओएस पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, एंड्रॉयड चला सकते हो। अच्छा, तो आप विंडोज़ पे एंड्रॉयड का सेटअप देख लेते हैं। इसमें सिंपली आपको क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी होंगी। नोड, रिएक्ट नेटिव कमांड लाइन इंटरफेस और जेडीके और एंड्रॉयड स्टूडियो। सिमिलरली सेम वही सारी चीज़ें हैं, बट इसमें आपको एक चोको लेटी एक करके पैकेज मैनेजर आता है, वो इंस्टॉल कर लो। आप क्लिक करोगे इस पर आप, तो यहाँ से आपका वो ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से सिंपली स्टेप्स देख सकते हो, ये कॉपी करके रन कर सकते हो कि आपके में चॉकलेटी ये चोको इंस्टॉल हो जाएगा। वंस आपके पे चोको आ गया तो आप विंडोज़ पे ये कमांड टाइप करके आप जावा इंस्टॉल कर पाओगे, और जावा के बाद ये नोड भी इंस्टॉल कर पाओगे। नोड और जावा दोनों ही इंस्टॉल हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आपको सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है लाइक एंड्रॉयड स्टूडियो, जैसे कि मैंने पहले बताया। और एंड्रॉयड स्टूडियो में क्या क्या करना है आपको, सिंपली ओके। सो एंड्रॉयड स्टूडियो एक बार इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सेट करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर द एंड्रॉयड होम। सो उसके लिए आपको विंडोज़ कंट्रोल पैनल ओपन करना है, यूज़र अकाउंट्स ओपन करना है, और चेंज माई वेरिएबल पे क्लिक करोगे तो एंड्रॉयड होम का कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको एंड्रॉयड होम टाइप करना है। न्यू आएगा कैसे, आपको क्लिक ऑन न्यू टू क्रिएट अ न्यू एंड्रॉयड होम यूजर वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू द पाथ टू योर एंड्रॉयड एसडीके। अच्छा, तो आपको न्यू एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है लाइक क्रिएट करने के लिए, और उस पर आपको एंड्रॉयड होम लिखना है। और आपका जिस पाथ पे ये एंड्रॉयड एसडीके सेट हुआ है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा इंस्टॉल करते टाइम, या एसडीके मैनेजर से जाके आप एंड्रॉयड एसडीके मैनेजर से जाके देख सकते हो। उसके लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना है, एसडीके मैनेजर पे जाना है, आपको ये पाथ मिल जाएगा जैसे कि हमने मैक में देखा था। ठीक है, इसको आपको ओके कर देना है। द एसडीके इज इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट एट द फॉलोइंग लोकेशन, इन्होंने बताया भी है। और ये आपका लोकल यूज़र है और ये पाथ है। अच्छा ठीक है, और उसके बाद ओपन पावर सेल, कॉपी एंड पेस्ट गेट चिल्ड्रन पाथ एनवी इनटू पावर सेल, वेरीफाई एंड्रॉइड होम हैज एडेड, ये वेरीफाई कर लेना है आपको। ओपन द विंडो कंट्रोल पैनल, क्लिक यूजर अकाउंट, चेंज माई वेरिएबल एनवायरनमेंट वेरिएबल क्लिक करना है, सेलेक्ट द पाथ, क्लिक एडिट, क्लिक न्यू एंड एड द पाथ टू द प्लेटफॉर्म टूल्स टू द लिस्ट। डिफॉल्ट लोकेशन फॉर दिस फोल्डर इज सेम, ऐसे भी इसको भी आपको सेट कर देना है जैसे आपने एंड्रॉयड एस टी को किया था, ऐसे ही एंड्रॉयड एस टी के प्लेटफॉर्म टूल्स को भी आपको सेट कर देना है। और एक बार ये सेट हो गया तो सेम आपको लाइक एमुलेटर के साथ भी करना है। आपने प्लेटफॉर्म टूल्स सेट कर दिया, एस टी के सेट कर दिया, अब आपको एमुलेटर का भी पाथ यहीं से आप गेट कर सकते हो और उसको भी आपको सेट कर देना है। और उसके बाद आप रेडी हो विंडोज़ पे एंड्रॉयड
एमुलेटर रन करने के लिए, रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट रन करने के लिए आप भी सिंपली नोड का वर्जन चेक कर सकते हो, जावा का वर्जन चेक कर सकते हो कि आपके में ये दोनों प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गए हैं कि नहीं। और ये एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप करने के बाद, ये एनवायरनमेंट सेटअप करने के बाद आप लाइक ये वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये सेट हुआ है कि नहीं प्रॉपर्ली, ताकि आपको प्रोजेक्ट रन करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। अच्छा, इतना आपने अगर कर लिया है तो आपने विंडोज़ पे एंड्रॉयड का सेटअप कर लिया है, और लिनक्स पे भी सिमिलरली सेम ही काम है। आपको एंड्रॉयड स्टूडियो रन करना है और इस पे क्लिक करना है, तो ये आपको बता देगा कि आपको क्या क्या रन करना है। एनवीएम ऐसे रन करना है, ठीक है, ऐसे इस तरह से नोड इंस्टॉल करना है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एक बार आपका लिनक्स पे प्रॉपरली नोड ये सारा कुछ इंस्टॉल हो गया, नोड और जेडीके एंड्रॉयड स्टूडियो, तो इसमें भी उस तरह से मैक की तरह ही पाथ सेट करना है, कुछ आपको बैच प्रोफाइल ओपन करनी है और ये पाथ सेट कर देना है। अच्छा, ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, और आप ये डॉक्स को भी रेफर कर सकते हो, और स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक पॉइंट आगे बढ़ना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर आप रस करोगे और जल्दी करोगे तो आपको कहीं ना कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी, और आपको लगेगा कि कुछ एरर आ गया, स्टेप हो जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो ये एक हेक्टिक और लेंदी प्रोसेस लग सकता है कुछ लोगों को, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करो, उस पे चलोगे तो आपका इजीली ये सेटअप हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, अगर आपका एक बार ये मैक पे या विंडोज़ या लिनक्स पे प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है, अब इसको हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है रिएक्ट नेटिव का न्यू। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कमांड चलानी पड़ेगी। वो कमांड आपको मिल जाएगी कहाँ से, तो आपको वन बाय वन हर एक स्टेप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है, और पेशेंस के साथ एक एक स्टेप बढ़ाना है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। सिंपली इस पे क्लिक करना है, आपको ये कॉपी करके टर्मिनल पे सिंपली पेस्ट करना है, और ऑसम प्रोजेक्ट की जगह आप कुछ भी नाम ले सकते हो अपने प्रोजेक्ट का। तो ये रेनेटिव का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, और ये डाउनलोडिंग टेम्पलेट, कॉपिंग टेम्पलेट, प्रोसेसिंग टेम्पलेट, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, ये देखिए आप प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने लगा है, और इट विल टेक सम टाइम लाइक फ्यू मिनट्स, एंड लाइक 30 मिनट्स भी ले सकता है, 10 मिनट्स भी ले सकता है, डिपेंड्स ऑन इंटरनेट स्पीड। तो अभी मैं वीडियो को पॉज करूंगा, और जैसे ही प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा, लाइक इंस्टॉल हो जाएगा, फिर मैं इस वीडियो को ऑन करूंगा। ठीक है, तो अभी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते टाइम पे एक एक इसने क्वेश्चन पूछा है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल कोकोपोट्स नाउ, ओनली नीडेड इफ यू रन योर प्रोजेक्ट इन एक्सकोड डायरेक्टली। तो हाँ, अभी इसको बाय कर लेंगे क्योंकि हम लोग एक्सकोड में डायरेक्टली रन करेंगे। तो कई बार ये कोकोपोट्स इंस्टॉल कर देता है सिस्टम पे, और कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोकोपोट्स पूरी क्लियरली इंस्टॉल नहीं हो पाया, लाइक सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं हो पाया, तो नो डोंट वरी। आप जितना भी प्रोसेस इंस्टॉल हो चुका है उसके साथ ये बता देगा कि प्रोजेक्ट आपका सेटअप हो चुका है, कोकोपोट इंस्टॉल नहीं हुए हैं, या हो गए हैं तो वेल एंड गुड, या नहीं हुए हैं, अगर इस पे एरर आ गई है न्यू आर्किटेक्चर के साथ, तो आपको सिंपली प्रोजेक्ट के अंदर जाके आईओएस फोल्डर के अंदर जाके कोकोपोट्स इंस्टॉल कर लेने हैं। वो कैसे करेंगे वो हम लोग अभी आगे देखेंगे, कि जब हम लोग प्रोजेक्ट रन करेंगे ना, अभी एक बार क्रिएट होने के बाद प्रोजेक्ट को रन करेंगे सिमुलेटर पे और एमुलेटर पे, तब हम लोग पॉड्स को इंस्टॉल करेंगे। तो अगर ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो भी जाता है, वेल एंड गुड, नहीं भी होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली प्रोजेक्ट को ओपन करना है, वीएस कोड पे ओपन करेंगे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को। सो आफ्टर दी इंस्टॉलिंग दी कोकोपोड्स सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गए हैं, अभी देख सकते हो। अगर आपके सिस्टम पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गए हैं तो वेल एंड गुड, अगर फेल्स भी हुए हैं तो डोंट वरी, ये हम लोग आगे जब प्रोजेक्ट रन करेंगे तब भी इंस्टॉल कर सकते हैं पॉड्स को। तो ये मेरे में इंस्टॉल हो गया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये बोल रहा है कि रन इंस्ट्रक्शन फॉर एंड्रॉयड, हैव आई हैव एन एंड्रॉयड एमुलेटर रनिंग क्विकेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड, और अ डिवाइस कनेक्टेड। आप एक फिजिकल डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हो डिबग मोड ऑन करके फिजिकल डिवाइस पे, और इधर आप एमुलेटर रन कर सकते हो एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करके, और आपको ये रन कर देना है कमांड। आप टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर जाके और ये रन कर देना है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप ये देखो, ये टेस्ट नाम का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है, और इसके अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा कि इसमें नोट पैकेज भी इंस्टॉल हो गए हैं, एंड्रॉयड आईओएस को 2 फोल्डर्स भी बन गए,
इन स्ट्रक्चर के बारे में अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग जस्ट प्रोजेक्ट को रन करेंगे। फिर जैसे जैसे आप सीरीज में आगे बढ़ेंगे, इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ेंगे, हम स्ट्रक्चर्स को भी समझेंगे, प्रोजेक्ट्स को भी करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे और कोडिंग भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग सिंपली वेयर वी वर फाइन यहाँ पे थे। तो इसलिए बोल रहा है कि रन करने के लिए ये करना है आपको, और iOS को रन करने के लिए ये कमांड चलानी है। तो अभी हम लोग कमांड के थ्रू ना चला के, एक बार अगर आपके में एक्स कोड प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है तो आप एक्स कोड ओपन कर सकते हो। मैंने एक्स कोड ओपन किया यहाँ से, और ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में जाके डेस्कटॉप पे जाके टेस्ट नाम का प्रोजेक्ट ओपन करना है, और iOS फोल्डर के अंदर जाना है, और टेस्ट वर्क स्पेस, ध्यान रखना है कि ये वर्क स्पेस नाम का ही खोलना है। ये एक्स प्रोजेक्ट जो एक्स कोड प्रोज है ये मत ओपन करना, इसमें रन में होने में प्रॉब्लम आएगी। टेस्ट डॉट एक्स सी वर्क स्पेस नाम पे ओपन करना है, और जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपका ये यहाँ पे टेस्ट नाम का प्रोजेक्ट एक्स कोड में ओपन हो जाएगा, और आपके में पॉड्स भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे में पॉड्स इंस्टॉल हो चुके थे सक्सेसफुली। अच्छा, अगर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, आपके इस स्टेप पे अगर एरर आ गई है कि आपका ये कोको पॉड्स डिपेंडेंसी जो कि पॉड्स इंस्टॉल कमांड्स के थ्रू इंस्टॉल करते हैं, ये फेल हो गया है, लाइक ये फेल हो चुका है, तो इसको सिंपली आप क्या करोगे, आप एक्स कोड के थ्रू ओपन करो प्रोजेक्ट को। उसके लिए आपको एक्स कोड आपको ओपन करना है, सॉरी VS कोड ओपन करना है, और न्यू विंडो ओपन करनी है। इसको मैं काट देता हूँ, और इसमें ओपन करना है आपको डेस्कटॉप पे टेस्ट प्रोजेक्ट ओपन करो आप सिंपली, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। VS कोड आप पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। सिंपली गूगल पे जाके आप VS कोड डाउनलोड करोगे तो आपको एक VS कोड का इंटरफेस मिल जाएगा इस तरह का, और आप इस पे ओपन कर सकते हो टेस्ट प्रोजेक्ट को। और इसमें आप टर्मिनल ओपन करोगे। ये टर्मिनल ओपन करने के लिए आपको सिंपली ये ऊपर टॉप पे, शायद आपको ना दिख रहा होगा, टैब टर्मिनल नाम का एक ऑप्शन दिख जाएगा टॉप बार पे। इस पे न्यू टर्मिनल ओपन करोगे, यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा आपका, ये आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, फाइन। और यहाँ पे आपको CD iOS करना है। आप iOS फोल्डर के अंदर आ जाओगे इसके, और आपको सिंपली लिखना है पॉड इंस्टॉल। ये कमांड आप जैसे ही चलाओगे तो आपके सारे पॉड इंस्टॉल हो जाएंगे, अगर आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे फेल हुआ रहेगा तो। अगर ये फेल नहीं हुआ है तो वेल एंड गुड, आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है, आपको ये VS कोड के थ्रू ये सब करने की जरूरत नहीं है। ओके, फाइन। तो अभी हमने एक्स कोड पे ये ओपन कर लिया है, अब हम इसको रन करेंगे, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये रन होने लगेगा प्रोजेक्ट। iPhone 16 Pro यहाँ से कुछ सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये रन हो रहा है, और ऑटोमेटिक ये सिमुलेटर को भी ओपन कर देगा। ओके, फाइन। कुछ लोगों को कुछ इसमें सेटअप्स करने पड़ सकते हैं कि आप एक्स कोड ओपन करके सेटिंग पे जाके लोकेशंस पे जाके आपको ये कमांड लाइन टूल सेलेक्ट करके डाउनलोड करना पड़ सकता है। अगर आपने एक्स कोड पहली बार इंस्टॉल किया है तो ये कमांड लाइन टूल्स आपको इंस्टॉल करनी पड़ सकती है, लोकेशंस पे जाके सेटिंग लोकेशंस पे जाके ये कमांड लाइन टूल डाउनलोड करनी पड़ सकती है। और एक्स कोड आपके सिस्टम पे ऑलरेडी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली इस प्रोजेक्ट को रन कर पाओगे। ये पहली बार रन हो रहा है इसलिए टाइम ले रहा है, जैसे एक बार आपको प्रोजेक्ट रन हो जाएगा दोबारा रन करने में टाइम नहीं लेगा, और सिंपली रन हो जाएगा। ओके, तो लेट्स पॉज द वीडियो। ठीक है, तो सक्सेसफुली एक्स कोड पे ये सिमुलेटर ओपन हो गया है, और ये प्रोजेक्ट रन हो गया है, और टेस्ट नाम का प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे दिखने लगेगा। वेट फॉर सेकेंड। ओके, फाइन। ठीक है, ओके। और इसने ऑलरेडी बोल रखा है कि आपको सिंपली ये रन कमांड करनी है, और ये कमांड के थ्रू भी आप रन कर सकते हो। बट अभी यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट पे रन हो चुका है।
मेक श्योर द पैकेजर इज रनिंग ऑन योर। अच्छा ठीक है, ये हम लोगों को एक बार ये कमांड चला देते जो वहाँ पे बताई थी उसने, ये वाली सिंपली, क्योंकि मेट्रो बंडल में स्टार्ट नहीं हुआ है। उसको आप अलग से भी स्टार्ट कर सकते हो। उसको स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आप सिंपली इस पे लिख सकते हो वी एस कोड हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम लोग वी एस कोड पे जाएंगे, पीछे जाएंगे, टेस्ट प्रोजेक्ट पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपके पास npm पैकेज मैनेजर, यान पैकेज मैनेजर, ये दो पैकेज मैनेजर ये भी इंस्टॉल कर लेना आप। लाइक यान पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करना है या पैकेज या ये npm पैकेज मैनेजर, आपके पास कोई भी पैकेज मैनेजर है वो इंस्टॉल कर सकते हो। और सिंपली आप npx स्टार्ट, इससे आप मेट्रो स्टार्ट कर सकते हो। सॉरी ये कमांड नहीं है, आप यान स्टार्ट कर सकते हो। आप जैसे ही यान इंस्टॉल स्टार्ट लिखोगे कमांड, तो इसने एक एरर दे दी है। ओके, तो रन करने में ये इशू आ रहा है, एक बार इसको मैं, कुछ वॉचमैन कुछ कैचे ले लिया है इसने, आई थिंक ये मैं क्लियर करता हूँ। और हाँ, वॉचमैन का ये स्टेप क्लियर करने के बाद अभी ये मेट्रो रन हो गया है। अगर आपका नया प्रोजेक्ट है तो आपके में भी ये इश्यूज नहीं जाएंगे। इस सिस्टम पे ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन हो रखे थे, इसलिए ये इश्यूज आए। तो मैंने क्या किया, वॉचमैन वॉच टेल आल ये करके वॉचमैन का कैचे क्लियर कर दिया। अच्छा, ये सारा वीडियो मैं स्किप भी कर सकता था, बट मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर कुछ एरर्स आती है तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो एरर्स फॉर श्योर, एरर्स कुछ ना कुछ हमेशा आती ही हैं। अच्छा, आपके में वो मेट्रो रन हो गया है, क्योंकि अब तो अब आप इसको रिलोड करोगे और ये आपका मेट्रो वाला एरर चला जाएगा और ये आपके में सिंपल रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट रन हो गया है। ये आपके सिमुलेटर पे रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट रन हो गया है, ये आप देख सकते हो। सेम वाइज आप एंड्रॉयड पे भी रन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना है और सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। इधर अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन नहीं करना चाहते हो और आपने फिजिकल एंड्रॉयड डिवाइस कनेक्ट कर रखी है, तो आप यहाँ पे जाओगे और ओके फाइन, उन्हें यान एंड्रॉयड ये कमांड चलाना है। अगर आपके पास यान पैकेज मैनेजर है तो ये कमांड, अदरवाइज आप npm है तो npm एंड्रॉयड, npm रन एंड्रॉयड ये कमांड चलाओगे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। आपको दिखा देता हूँ कौन सी कमांड है। npx स्टार्ट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने दे रखी है आई गेस। हाँ, रनिंग ऑन द डिवाइस, इसके लिए सिंपली आपको npm रन एंड्रॉयड ये कमांड चला देनी है। अगर आपके पास npm पैकेज मैनेजर है तो इन दोनों में से कोई एक पैकेज मैनेजर आपको इंस्टॉल करना है, तो ये एंड्रॉयड डिवाइस रन कर देगा। अगर आपका फिजिकल डिवाइस कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिक फिजिकल डिवाइस पर रन हो जाएगा। अगर आपका एमुलेटर कनेक्टेड है तो एमुलेटर पर कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका एमुलेटर ओपन नहीं हो रहा है तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाके एमुलेटर ओपन कर सकते हो और फिर ये कमांड चला सकते हो, तो आपका एंड्रॉयड पे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने जब एंड्रॉयड को रन किया, रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड, तो ये एक एरर आ गई है कि अ प्रॉब्लम अकर्ड अ कॉन्फ़िगरिंग प्रोजेक्ट ऐप, और ये बोला है एनडीके इज नॉट प्रॉप इंस्टॉल एट दिस यू नो प्रॉपर सेटअप। तो इसके लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना है, ठीक है। और एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको ओपन करना है प्रोजेक्ट अपना, जो कि हमारा टेस्ट नाम का प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर एंड्रॉयड सेलेक्ट करना है और इसको ओपन करना है, जिससे इसकी सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएंगी। और अगर आपको फिर भी कुछ इश्यूज आ रहा है, तो जब आप प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे होगे और तब आपको यहाँ पे कुछ, मैं आपको दिखा देता हूँ एंड्रॉयड के लिए। यहाँ पे सेटअप के लिए इन्होंने कुछ बता रखा है कि आपको कहाँ पे क्या क्या टिक करना है, ये तीन चीज़ें आपको टिक करनी है। और
जब आपका एक बार एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे एसडीके टूल्स, एसडीके अपडेट्स में कुछ चीज़ें यहाँ पे टिक करके डाउनलोड इंस्टॉल करनी है, या आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो कि आपको एनडीके इंस्टॉल करना है, या इंटेल गूगल प्ले इंटेल कोर एक्स ये इंस्टॉल करना है, गूगल एपीआईज R86, ये सारी चीज़ें आपको उसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में दी हुई हैं, या आप पढ़ के इंस्टॉल कर सकते हो टिक करके। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा कि जो ये एरर्स आ रही हैं ये नहीं आएंगी। ठीक है, और अभी ये यहाँ पे इंपोर्टिंग हो रही है, इंपोर्ट कर रहा है। एक बार ये सक्सेसफुली सारा कुछ सक्सेसफुली ग्रेडर वगैरह डाउनलोड कर देगा, तो आप इजीली VS कोड से एंड्रॉयड भी रन कर पाओगे, जैसे कि हम लोगों ने ये IS सिमुलेटर पे रन किया ये अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अभी आप iOS पर एंड्रॉयड पे दोनों पे प्रोजेक्ट रन कर पाओगे, और आई थिंक आपको इस पूरे फ्लो में कोई प्रॉब्लम ना आए जब आप प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो। अगर आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप गूगल या स्टैक ओवरफ्लो की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि एवरी टाइम कोई भी नया यूज़र या नया डेवलपर प्रोजेक्ट सेटअप करता है तो उसको इश्यूज आते हैं। इवन जब कोई एक्सपीरियंस डेवलपर भी प्रोजेक्ट को सेटअप करता है पहले टाइम रिएक्ट नेटिव के, तो कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप गाइड को फॉलो करना है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को, और आप इजीली सेटअप कर पाओगे। ओके।